हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी जो हमारी यूनिट चल रही है, चैप्टर 4 कह लीजिए या यूनिट 4 कह लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, और इसमें भी इसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट। ये हम पढ़ रहे थे कैश बुक। एक्चुअली जो 10-15 दिन से वीडियो नहीं बन पाई, उसका कारण ये है कि मैं 12th क्लास के प्रोजेक्ट पे वीडियोस बना रहा था और बहुत जल्दी 11th क्लास के प्रोजेक्ट पे भी अकाउंट बिजनेस स्टडी की गाइडलाइन और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखना। तो आज मेरा टाइम लगा है, आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी 3-5-6 वीडियोज़ पे बन चुके हैं कैश बुक पे, अब 1-2 बन के फिनिश हो जाएगा जो यूनिट है। तो आज हम पढ़ेंगे कैश बुक, हमारा टॉपिक चल रहा है, और कैश बुक में भी हम आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब होता है लघु, छोटा, लघु रोकड़ बही हिंदी में बोलते हैं इसको, लघु रोकड़ बही, पैटी कैश बुक। इसको मैं थोड़ा सा प्रेसिस करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक क्या होती है? देखिए, अकाउंट, एक तो बड़ा अकाउंटेंट होता है बिजनेस में, एक छोटा अकाउंटेंट होता है। बड़ा अकाउंटेंट क्या करता है, जितनी भी कैश बुक से रिलेटेड काम होता है, या कैशियर कह दीजिए, जो कैश की एंट्री करता है, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग कैशियर जो होता है कैश बुक में करता है। कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं, रिसीप्ट और पेमेंट साइड। मान लीजिए एक कैशियर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करता है, लाखों की ट्रांजैक्शन में डील करता है, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन कुछ छोटी छोटी भी कैश से रिलेटेड आ रही हैं जो 500 रुपये से नीचे की है, जैसे 50 रुपये की, 100 रुपये की, 80 रुपये की, 250 रुपये की। तो अगर वो इन 50, 60, 100, 500 रुपये से नीचे वाले ट्रांजैक्शन में बड़ा कैशियर लगा रहेगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वो इतनी वर्थफुल भी नहीं है, क्योंकि इनके फ्रॉड ज़्यादा नहीं होंगे, 1000, 2000 या 10,000, 20,000 के होंगे। जबकि अगर वो बड़े अमाउंट की उस पर डीलिंग्स पे ध्यान देगा, कैश बुक पे ध्यान देगा, तो वो बड़े फ्रॉड सामने आएंगे। तो कई बार क्या करता है, जो बड़ा कैशियर होता है वो एक छोटा कैशियर रखता है, और ये छोटे मोटे खर्च के लिए जो अलग बुक रखनी पड़ती है, इसको ही पैटी कैश कहते हैं। इसमें जैसे आपका कार्टेज हो गया, कार्टेज, कन्वेंस हो गया, ठीक है, कन्वेंस हो गया, कन्वेंस पे आ गई, और स्टाफ वेलफेयर हो गया, कोई खर्चा हो गया आपका स्टाफ के वेलफेयर पे कर दिया, चाय पी रहा है स्टाफ, कोई पार्टी वगैरह हो रही है, ठीक है, इसे ऑनोरेरियम पे खर्च कर दिया, ऑटो का किराया हो गया, बस का किराया हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए एक अलग ही बुक बना दी जाती है, और उसके लिए एक अलग कैशियर रखा जाता है। ये जो अलग बुक बनाई जाती है इसी का नाम पैटी कैश बुक होता है, और इसके लिए जो अलग से कैशियर रखा जाता है उसको पैटी कैशियर कहते हैं। तो ये जो मेन कैशियर होता है उससे छोटा कैशियर होता है, ठीक है। और सारा का सारे छोटे खर्चे, जैसे हम एक लिमिट बांध देते हैं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 500 रुपीज़ से नीचे के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कैश बुक होती है, पैटी कैश बुक। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, हम क्या कह रहा है। कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल पेमेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि छोटी छोटी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आपके बिजनेस में, जो रोज़ होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं रखती हैं, मीन्स अगर इनका फ्रॉड हुआ तो ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, टेलीफोन के बिल्स हैं आपके, टैक्सी के फेयर हैं, रिफ्रेशमेंट चार्जेस हैं, ऑटो के फेयर हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा था ऑटो के फेयर हैं, इस तरह से। तो ये सारे खर्चे के लिए हम अलग से बुक बना देते हैं, जो बिजनेस होता है अलग से ही बुक बना देता है, इसको बोला जाता है पैटी कैश बुक, ठीक है। और इसको जो मेंटेन करता है उसे पैटी कैशियर बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटे एक्सपेंसेस के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से बुक बनाई जाती है, इसको पैटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रदाय पद्धति लघु रोकड़ विधि की, हिंदी में अगर बात करें तो। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक क्या होता है, इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए बिगिनिंग में 5,000 रुपीज़ हैं, एक कैशियर को हमने 5,000 रुपीज़ दिए पैटी कैशियर को, और उसमें से उसने 3,000 रुपीज़ जो थे वो खर्च कर दिए, एक्सपेंसेस कर दिया 3,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपीज़ जो है बच गए उसके पास, ठीक है। ये एक्सपेंस उसने खर्च कर दिए। तो जब 3,000 खर्च कर दिए तो उसके बाद बैलेंस रह गया 2,000 रुपये, ठीक है। एंड में बैलेंस सीडी जो आपका उसका बैलेंस रह गया, वो कितना रह गया, 2,000 रुपीज़ रह गया। तो वो क्या करेगा, 3,000 रुपये और मंगवा लेगा बड़े कैशियर से, मतलब हर समय उसके पास 5,000 जो है टोटल मेंटेन होने चाहिए, जितने महीने के शुरू में उतने ही महीने के एंड में होने चाहिए। इसको इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इम्प्रेस का मतलब क्या हो गया, एडवांस, बता भी रहा है। फिक्स अमाउंट इज एडवांस टू दी पैटी कैशियर को दे दिया जाता है एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द
ईच पीरियड या एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड। तो यही इसका मतलब है कि जितने बिगिनिंग में रहेंगे बैलेंस बीडी में, जितने पैसे आपके पास रहेंगे, मान लीजिए 5000 रुपीज़ थे, जब बैलेंस शीट ही निकलेगा एंड में, जितने आपके खर्च हो गए, मान लो अगर खर्च हो गए 3000 में बता रहा था, तो 2000 रुपये और मंगवा ली जाएंगे, प्लस कर ली जाएंगे, और फिर आपके पास दोबारा अगेन 5000 ही बैलेंस हो जाएगा। जितना शुरू में होगा उतना एंड में होगा। इसको बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। ठीक है, यहाँ देखो इम्प्रेस का मतलब क्या है, एडवांस से है कि जितना आपका खर्च होगा ले लिया जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये एक सिंपल पैटी कैश बुक का स्पेसिमेन दे रखा है, देखिए फॉर्मेट है ये। इट इज़ जस्ट लाइक सिमिलर टू ए सिंपल कैश बुक की तरह ही होती है। ये सारी रिसीप्ट्स है, यहाँ से लेकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और यही 5 कॉलम अगेन रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारी रिसिप्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ सारी रिसिप्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी पेमेंट है। जैसे सिंपल कैशबुक का फॉर्मेट था, कोई नई बात नहीं है। अगर आपने कैशबुक के फॉर्मेट की वीडियो देखनी है तो इसमें जो मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके उसमें कैशबुक वाला प्लेलिस्ट देख के उसमें सेकंड वीडियो देख लेना, उसमें सारी वीडियोज़ दे रखी हैं, और इसके एंड में भी मैं लिंक दे दूँगा। आप अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना कि कितने तरह की बुक्स होती हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो अब हम, ये वो सिंपल पैटी कैश बुक थी, ये एनालिटिकल है। आपकी जो आती है मोस्टली ये एनालिटिकल आती है। एनालिटिकल पैटी कैश बुक क्या होती है, इसे कॉलमनार पैटी कैश बुक भी बोला जाता है। ए नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द अमाउंट ऑन पेमेंट साइड बिसाइड द फर्स्ट टोटल कॉलम। तो इसमें इसे कॉलमनार इसलिए बोला जाता है, इसमें जितने भी खर्चे हो जाते हैं उनके अलग अलग हम खोलते चले जाते हैं, अलग अलग अकाउंट एक्सपेंसेस के, तो इसको एनालिटिकल पैटी कैश बुक बोला जाता है। ठीक है, ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है। इसका तरीका होता है, पहला रिसिप्ट रुपीज़ का कॉलम होता है, दूसरा डेट का होता है, तीसरा वाउचर का होता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स का है, फिर टोटल अमाउंट का है, सारा अमाउंट यहाँ लिखते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग, खुद जितने एक्सपेंसेस आएंगे उनके खोलते चले जाएंगे। नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, इस तरह ये सारे जितने भी आएंगे। टीए का है, देखिए कार्टेज का है, ये स्टेशनरी का है, मिसलेनियस। तो जो रेगुलर होते रहते हैं उनके हम बना देते हैं अलग कॉलम। जैसे टीए, आपका कोई भी एम्प्लॉई बाहर जा रहा है उसको आप टीए दे रहे हैं, या कार्टेज का हो गया। ठीक है, आपका कोई सामान आ रहा है या जा रहा है, बार स्टेशनरी के बार खरीदी बेची जाती है, छोटे छोटे जितने भी खर्चे उनके अलग अकाउंट खोल जाते हैं। और जो ऐसे जो कभी कभी होते हैं, वंस इन ए वाइल होते हैं, उसके लिए हम अलग से वो बना देते हैं, और इसको बोला जाता है मिसलेनियस, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। पूरी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ खर्चा अलग अलग लिखा जाता है, जैसे कि आपको टीए का खर्चा मिला, ये टीए हो गया। फिर स्टेशनरी का यहाँ लिखा, ठीक है, 2 बाय इसमें नहीं लिखा जाता, तो स्टेशनरी का ये 20 रुपीज़ हो गया। फिर ये कार्टेज का हो गया, आगे 10 रुपीज़। तो यही टोटल सी में यहाँ लिखते हैं इसी फॉर्म में, जैसे ये 20 रुपीज़ यहाँ आ गए, ये 10 रुपीज़ यहाँ आ गया, फिर ये टोटल हो गया 40, और इधर से भी जोड़ोगे तो भी 40 आएगा, देखेंगे ना आप इसको, तो ये 40 होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, आपके पास 200 रुपीज़ शुरू में थे और 200 रुपीज़ टोटल में आ गए। 160 जो था आपका बैलेंस है, और ये 160 बैलेंस जो है ये अगले साल का बीडी बन जाता है, और 40 रुपीज़ और मंगा लेते हैं इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से। खैर अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम और किस तरह से किया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पैटी कैश बुक का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एनालिटिकल पैटी कैश बुक है, हमने सिंपल नहीं लिया, एनालिटिकल ही आती है, एनालिटिकल ही ले रहे हैं हम, ये रही। और ये आपके सामने क्वेश्चन 2020 1 अप्रैल हमें कैश रिसीव हुआ, कैश पेमेंट में बड़े कैशियर से छोटे कैशियर को, पैटी कैश वाले को 20,000, और ये सारे के सारे खर्चे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर स्टेशनरी, वेजेस, कैरिएज, कन्वेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग, कुरियर, ठीक है, सेंड, रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, इस तरह से सारे खर्चे दे रखे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका, ये रहा आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक, दिस वन हम बना रहे हैं। सबसे पहले कॉलम आता है रिसीप्ट का, नंबर 1 कॉलम रिसीप्ट, नंबर 2 डेट, जो भी डेट है आपकी, नंबर 3 पे वाउचर नंबर, ठीक है, नहीं दे रखा तो 1 2 3 4 करके डाल दीजिए, अगर दे रखा तो वो डाल दीजिए। नंबर 4 पे पर्टिकुलर, नंबर 5 पे टोटल पेमेंट जितनी आप कर रहे हो, और ये इन सब का टोटल है, इन सब का कॉलम वाइज टोटल है, मतलब इस तरह से टोटल है। ये वाला टोटल यहाँ रिपीट हो गया, ये वाला टोटल यहाँ रिपीट हो गया, ऐसे है। 800 यहाँ हो गया, जितना हो गया 600 यहाँ हो गया, इस तरह से। 3200 है तो ध्यान से देखिए, 3200 इसका टोटल है, ऐसे ही 400 ऐसे लिख रखे हैं, ये सारे टोटल ऐसे लिए गए हैं। ठीक है, और फिर जब एंड में टोटल मिलेगा तो ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, और ये इन सब का टोटल, ये सब मैच करता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप। ये क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन 14, पहला है रिसीव फॉर कैश पेमेंट 20,000। तो देखिए 20,000 कहाँ आ रहा है आपका, 20,000 ये एनालिटिकल कैश बुक बना रहे हैं हम, बस कैश को रिसीव साइड लिखते हैं हम, ये रहा दिस वन 2020 यहाँ लिखेंगे 2 कैश, सिर्फ ये 2 कैश में आएंगे, बाकी सारी एंट्री बाय में आएगी क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये 2 कैश करके एंट्री आती है, ध्यान से देखिए।
तो कैश में आप लिखा यहाँ है लेकिन इसको लिखते हैं अमाउंट को यहाँ है जब भी रिसीव होता है कैश। तो 20,000 हमें रिसीव हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें कह रहा है पेड फॉर पोस्टेज, 1600 रुपीज़ हमने पोस्टेज के लिए पेड किए, पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह होती हैं उसके लिए खर्चा है। तो जब हम पेड करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय पोस्टेज करके एंट्री आएगी। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इसको पेड करते हैं तो कैश अकाउंट में डाल रहे हैं, जब भी आपको मैंने पोस्टिंग करने बताई थी तो बाय पोस्टेज करके एंट्री आएगी। तो बाय पोस्टेज करके 2 तारीख की एंट्री है, ये रही 2 तारीख की डेट डाल दी उनने, बाय पोस्टेज, और पोस्टेज का अलग कॉलम बनेगा, ये रहा पोस्टेज टेलीग्राम, इसमें आएंगे 1600 यहाँ, और यही टोटल यहाँ रिपीट कर देंगे आप, टोटल का कोई बड़ा इशू नहीं है। और कोई इसमें है नहीं आगे एंट्री जो है ना, डैश 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 सब में आ जाएगी, आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हैं तो लिख दो, डैश करना है तो डैश कर दो, एज इट इज़ छोड़ना है तो एज इट इज़ छोड़ दो। तो पहली एंट्री पोस्टेज आपने पेड किया है, छोटे मोटे खर्चों के लिए ही ये बुक बनती है। अगली एंट्री है पेड फॉर स्टेशनरी 1000 रुपीज़, हमने स्टेशनरी पेड करी तो स्टेशनरी पेड की एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब इसे कैश में फीड करेंगे तो बाय स्टेशनरी करके एंट्री आएगी 1000 रुपीज़ से 5 तारीख में। देखिए 5 तारीख में एंट्री बनाएंगे, ये रही, बाय स्टेशनरी करके एंट्री बनाएंगे, ये रही, और 1000 रुपीज़ आपके स्टेशनरी का अलग कॉलम बनेगा, ये रहा, और ये एंट्री यहाँ आएगी 1000 रुपीज़, और यही टोटल यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, आगे कुछ है नहीं, फिर डैश 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 ऐसे कॉलम में मार सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेड फॉर वेजेस, ये 12 तारीख की एंट्री है, ये रही, हमने वेजेस पेड करे तो एंट्री सबकी यही बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में वेजेस पेड करें, जब कैश में एंट्री डालेंगे तो बाय वेजेस करके आएंगे, शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा, अकाउंट पकड़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, बाय वेजेस करके एंट्री आएगी 12 तारीख में 800 रुपये की। तो देखिए ये 12 तारीख में एंट्री है, दिस वन बाय वेजेस करके एंट्री है, और ये 800 रुपीज़ वेजेस का भी अलग कॉलम बना दिया, हम हर किसी का अलग कॉलम बनाएंगे। पहले पोस्टेड टेलीग्राम का बनाया था, फिर हमने स्टेशनरी का बनाया, फिर हम वेजेस का बनाया, जितने आपके मैक्सिमम बड़ा रजिस्टर होता है उसमें वर्टिकल में या ओरिएंटल में जितने भी आपके आ सकते हैं आप वो बनाएंगे, ठीक है। और जो कभी कभी खर्चे होते हैं उनके लिए सन्ड्री रिसिप्ट का बना देंगे, ठीक है। तो ये वेजेस का बनाया हमने 800 रुपीज़ यहाँ गए वेजेस के, और वेजेस के 800 रुपीज़ यहाँ भी आएंगे, बाकी जगह हम डैश डैश मार देंगे ये। तो ये एंट्री हुई आपकी 12 तारीख की। नेक्स्ट देखेंगे पेड फॉर कैरिएज, कैरिएज का अलग है 600 रुपीज़, तो एंट्री यही बनेगी, कैरिएज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये एंट्री बाय कैरिएज करके 600 रुपीज़ में आएगी, 16 अप्रैल की एंट्री, देखिए 16 अप्रैल की एंट्री है दिस वन, बाय कैरिएज करके, और कैरिएज का अलग ये वाला कॉलम खोल रहे हैं, और कैरिएज ये रहा 600 रुपीज़, और यही 600 वर्टिकल टोटल में करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है तो डैश डैश मार देना, इधर भी जहाँ कुछ नहीं है तो, ठीक। नेक्स्ट देखिए पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस के लिए हमने अपने एम्प्लॉय को पेड किया, 880 रुपीज़ पेड किए, तो एंट्री बनी कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनी। तो इसकी एंट्री बाय, जब हम भी कैश में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके रिवर्स साइड जो होता है ये बाय कन्वेंस करके एंट्री आएगी, ठीक है। कैश में कैश नहीं आता है तो बाय कन्वेंस करके 880 रुपये की एंट्री आएगी। तो ये एंट्री आएगी, देखिए बाय कन्वेंस करके दिस 20 तारीख की एंट्री थी, 880 रुपये ये रहा, और यहाँ अलग कॉलम खोला कन्वेंस का। पैटी कैश बुक में जितने खर्चे होते रहते हैं सबका हम अलग सेपरेट खोलते रहते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट ये खोला, सेकंड ये खोला, थर्ड ये खोला, फोर्थ ये खोला, अब ये 5th नंबर पे हमने खोला है, ठीक है। ऐसे ही 6 और 7 आगे भी चलेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें, ठीक। तो ये हमने खोला 880 रुपये, और ये 880 रुपये एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे, और बाकी डैश डैश जहाँ कोई एंट्री नहीं उससे रिलेटेड आप डैश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप आगे कह रहा है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने पेड करें अपने एम्प्लॉय को 3200 टोटल, तो इसकी एंट्री बनेगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना भी खर्चा होता है हमेशा डेबिट होता है, कैश में पेड किया तो कैश में क्या आएगा, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके 3200, 25 तारीख की एंट्री है। देखिए 25 तारीख की एंट्री क्या बनाएंगे, ये 25 अप्रैल की एंट्री है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके एंट्री बनेगी ये 3200 की, और 3200 ये रहे, और यहाँ अलग अकाउंट खोलेंगे आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, और यही एज इट इज़ यहाँ डैश 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 कर देंगे, यहाँ भी डैश कर देंगे, और इसका टोटल आपको पता ही है, हम यूँ लिखते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा। ये एक टोटल का कॉलम है जो इस सब कॉलम का ऐसे ऐसे टोटल लिया गया है, ठीक है। ये 1600 का हो गया, फिर ये 1000 यहाँ हो गया, ये 800 यहाँ हो गया, ये ऐसे रो वाइज चलता है, अगर और रो में इधर कुछ है तो ऐड हो जाएगा, नहीं है तो आगे चल जाएंगे, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं हम, आगे हमें क्या कह रहा है, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस की सफाई के लिए हमने 400 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है। तो ऑफिस क्लीनिंग के 400 रुपीज़ पेड करें तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ऑफिस क्लीनिंग करके आएगा
28 अप्रैल की एंट्री। तो देखिए 28 अप्रैल की एंट्री क्या है, ये 28 तारीख बाय ऑफिस क्लीनिंग। और 400 हमने क्या करा, क्योंकि ऑफिस क्लीनिंग कभी कभी होगी वंस इन ए वाइल, लेकिन बाकी खर्चे रेगुलर चल सकते हैं, तो हम अलग से एक हेडिंग खोल रहे हैं सन्ड्री जनरल एक्सपेंसेस का। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हो खाली, या जनरल एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हैं हमारे एक्चुअली। ठीक है, तो ये 400 रुपीज़ हमने यहाँ दिखाए हैं, आपके अलग दिखाए हैं। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो ओकेजनली है, वंस इन ए वाइल होता है, जैसे हमने अखबार की रद्दी बेच दी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो स्क्रैप करके या सन्ड्री बेच दी तो सन्ड्री रिसिप्ट करके एडिंग खोल सकते हैं। अब यहाँ कोई खर्चा पेड कर रहे हैं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस करके कॉलम खोल रहे हैं, तो ये 400 रुपीज़ यहाँ आएंगे, बाकी सब डैश डैश हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, और यही 400 रुपीज़ यहाँ टोटल में दिखाते हैं हम सीधे के सीधे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है पेड फॉर कुरियर, कुरियर की एक एंट्री ये थी, और आगे क्या कह रहा है हमें, तो कुरियर में आप कहाँ दिखाएंगे, ये ऐसी पोस्टेज की थी, ये पोस्टेज एंड कुरियर एक्चुअली एक ही अकाउंट होता है, देखो 1600 यहाँ लिखा था हमने और 800 का कुरियर पेड करा है, तो इसका पोस्टेज एंड कुरियर की जल एंट्री बना सकते हैं, पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो जब इसे फीड करेंगे तो बाय पोस्टेज एंड कुरियर करके एंट्री आएगी। 29 अप्रैल की एंट्री देखिए, इसमें एक ही कॉलम में दिखा रखी होगी 29 अप्रैल बाय टेलीग्राम। ठीक है, कुरियर करा है तो टेलीग्राम की फॉर्म में या कुरियर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अलग हेडिंग बना रखा है, कुरियर करा है तो कुरियर पहले टेलीग्राम की फॉर्म में दिखा दें, कुरियर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ जरूरी नहीं है टेलीग्राम लिखना है, आप यहाँ कुरियर लिख दीजिए, यहाँ पोस्टेज एंड कुरियर ऐसे करके कर दीजिए, और यहाँ भी कुरियर दिखा दीजिए, कुरियर। ठीक है, तो ये 800 देखो फर्स्ट कॉलम में दिखाया, और ये 800 यहीं के यहीं शो कर दिए, बाकी में डैश 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 डाल दिया, तो इस तरह से एंट्री होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेंड रजिस्टर्ड ऑफिस टू रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, सॉरी ये कह रहा है 30 अप्रैल को हमने एक रजिस्टर्ड नोटिस लैंडलॉर्ड को भेज दिया, और इसका अमाउंट कितना था 190 रुपीज़। ठीक है, तो ये 190 रुपीज़ आप खर्चा हो गया आपका, इसे मिसलेनियस में दिखा सकते हैं, आप जनरल एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं टू कैश, क्योंकि ऐसे खर्चे कभी कभी होते हैं। ऐसे ही खर्चा ये वाला हुआ था आपका ऑफिस क्लीनिंग का, ऐसे ही 190 वाला हुआ है, तो 190 और 190 जब इसकी एंट्री करेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस या बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके करेंगे। देखिए 30 अप्रैल की एंट्री होगी ये वाली, ध्यान से देखिए ये कर रखी, देखो 30 अप्रैल बाय नोटिस चार्जेस हमने भेज दिए, 190 कहाँ दिखाया आपने, ये रहा सन्ड्रीज में दिखाया, यहाँ दिखा देंगे इसको, यहाँ 190 रुपीज़, और ये 190 इसको एंट्री नहीं हुई, सब जगह डैश मार के आप 190 का जो टोटल है वो यहाँ शो करेंगे। ठीक है, फिर आपने जो ये अलग अलग ऐसे रो थी, ये दिस वन इस तरह से रोज थी, और इन सब रोज का टोटल आपने ऐसे ऐसे दिखाया, मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो अब आप कैसे टोटल लिया आपने, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1600 तो हमारे सेम यहाँ से आए हैं, 1000 इसके हो गए, 800 इसके हो गए, 600 इसके हो गए, 880 इसके हो गए, 3200 इसके मैं बता रहा था आपको, तो ये हो गए, 800 ये वाला भी यहाँ लिख दिया हमने, और 190 भी हमने ये वाले यहाँ लिख दिया। इसका टोटल आया 9470, और अलग अलग खर्चे का टोटल लेंगे तो इस पूरे खर्चे का टोटल आया 2400। यहाँ दो एंट्री हुई थी, स्टेशनरी का आया इतना, वेजेस का आया इतना, कैरियज का आया इतना, कन्वेंस का आया इतना। ठीक है, कन्वेंस में जैसे कोई टीए देने तो वो आ जाएगा, ऑटो फेयर है वो भी यहीं आ जाएगा, बस फेयर है वो भी यहीं आ जाएगा, सारा कन्वेंस में दिखा देंगे उसको हम। और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का है इतना। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं, ऑटो का फेयर, बस का फेयर, इस तरह से। आगे सन्ड्री एक्सपेंस में आपको बता दिया, मिले जुले सारे खर्चे इसमें आएंगे, 2 आए थे 1 2, तो ये आ गया। तो इन सब का टोटल आपका आएगा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे, इसको 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 इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को इनको, तो आपको 9470 ये टोटल आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा 9470, ये इन सब का टोटल है, इन सब का टोटल है यहाँ। ठीक, तो आपके पास कितने रुपए थे, 20,000 रुपीज़ टोटल थे। फिर 20,000 को टोटल को यहाँ लिखते हैं, 20,000 टोटल को यहाँ लिखते हैं, और इसमें से आप इसमें से इसको घटाएंगे, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आई है कौन सी आई है, दिस वन आई है, ए यहाँ लिख देंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है घटा के 20,000 रुपये में से आप 9470 घटाएंगे, तो ये वाली बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी 10,530। और ये 10,530 अगले महीने, जैसे अप्रैल चल रहा है, ठीक है, और यहाँ वाउचर नंबर आपको बता दिया था, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आप जितनी एंट्री उतने नंबर डाल दे, चले जाए 1 2 3 4 5 10 तक डाल दिए। तो ये 30 अप्रैल महीने के लास्ट की करेंगे आप, बैलेंस शीट जो निकलेगा, और ये अगले महीने का बिगिनिंग बन जाएगा। 30 अप्रैल के बाद आता है 1 मई, तो 1 मई को एंट्री हुई, कितना हुआ 10,530। इसका जो बैलेंस है एक्चुअली रिसिप्ट साइड का जो बैलेंस है, जो कैश बचेगा वो यहाँ आएगा 10,530। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ खर्चे का लिखते हैं, और ये आपका एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, और टू बैलेंस BD बन जाएगा अगले महीने का बिगिनिंग का।
तो इस तरह से हम एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक का क्वेश्चन करते हैं। अब छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको, जो मैं इंप्रेस सिस्टम के बारे में बता रहा था आपको, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंप्रेस सिस्टम पे लिया गया अगला क्वेश्चन। सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है रंजन मेंटेन ए कॉलमनार पैटी कैश बुक या एनालिटिकल पैटी कैश बुक, एक ही बात है। ऑन द इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम में आपको बता रहा था जितना कैश बिगिनिंग में कैशियर के पास रहता है उतना ही एंड में होना चाहिए। इट मीन्स जितना खर्चा पूरे महीने में उसने करा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लो 5000 बिगिनिंग में टोटल कैश रहता है, इम्प्रेस सिस्टम का कैश 5000 रुपये रखा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में रखा ही गया, ये रहा था इम्प्रेस अमाउंट इज 5000, और मान लो उसके 3000 खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं, तो वो 2000 रुपीज़ जो है और मंगा लेगा, और फिर वो जितने खर्च हो गए 2000 तो सॉरी बैलेंस रह गया, जितने खर्च हो गए 3000 रुपये और मंगा लेगा, वो प्लस करवा देगा। तो जितने आपके बैलेंस बचे थे उसमें 3000 रुपीज़ और जुड़ जाएंगे, और एंड में उसके पास फिर 5000 रहेंगे। जितना बिगिनिंग में कैश रहता है उतना ही एंड में कैश रहता है। एक तरह से एडवांस मंगा लिया जाता है, वो हमेशा अपने पास 5000 रुपये मेंटेन करके रखता है। इसको इम्प्रेस सिस्टम कैश बुक का बोलते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ इम्प्रेस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना, आपको अच्छी सारी बात क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रंजन मेंटेन एक कॉलमनार पैटी कैश बुक करता है इम्प्रेस सिस्टम पे, ये लिखा है साफ साफ इसमें। इम्प्रेस अमाउंट है 5000 रुपीज़, इनका 5000 रुपीज़ बिगिनिंग और क्लोजिंग में यही रहेगा। जितने खर्च होंगे वो हम रिम्बर्स कर लेंगे, मंगा लेंगे, छोटा कैशियर बड़े कैशियर से मंगा लेगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हीज पैटी कैश बुक बनानी है, वुड अपीयर द वीक 12 सितंबर 2019 की या 12 सितंबर 2019 की। ये 2019 को सारी एंट्रीज दे रखी हैं। बैलेंस इन हैंड उसके पास है इतना, बाकी उसने कुछ रिसीव किया है, कुछ खर्च किया। रिसीव कैश रिइंबर्समेंट टू मेकअप इम्प्रेस, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। 5000 बैलेंस रहना चाहिए था, बैलेंस इन हैंड इतना था, बाकी उसने क्या करा और मंगा लिया। जो भी इसका और इसका डिफरेंस होगा वो आप मंगा लिया जाएगा, बाकी सारे खर्चे हुए हैं। कैसे इस क्वेश्चन करना है ध्यान से देखिए। ये रही एनालिटिकल पैटी कैश बुक, कॉलम वैसी ही जैसे पीछे बताए थे। तो आप देखेंगे हमारे पे कितना था 1349, ये था टू बैलेंस BD, ये बिगनिंग का बैलेंस था 1349, और टोटल हम बैलेंस कितना रखते हैं, हम बैलेंस रखते हैं ये रहा 5000। तो 5000 में से आप 5000 में से घटा देंगे 1349, जो बैलेंस उस पर बिगिनिंग में था, बाकी वो मंगा लेगा। तो ये बैलेंस आया 3651, ये वाला बैलेंस, ये वाला, तो ये बैलेंस वो मंगा लेगा, ठीक है। तो बाय कैश करके एंट्री होगी, ध्यान से देखिए, ये एंट्री होगी टू कैश करके, इतना कैश मंगा लेगा ये वाला। और ये कैसे आया है 5000 में से ऊपर वाला जो बैलेंस है 1349 को घटाने के बाद, तो ये वाला बैलेंस निकल कर आया आपका दिस वन। तो यही इस पूरे जो इम्प्रेस सिस्टम है इसमें बोला जाता है कि जितना कैश शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि बिगिनिंग में 1349 उसके पास थे, टोटल 5000 मेंटेन करने थे, तो आप क्या करेंगे, आप जो डिफरेंस है मंगा लेंगे। तो टू कैश करके ये जो बिगिनिंग का बैलेंस पड़ा था ये उन्हें मंगवा लिया। बाकी खर्चे जैसे आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया बिल्कुल वैसे ही होंगे, ध्यान से देखिए। खर्चे दे रखे हैं उन्होंने, कि उसने लिख दिया था कि इतना कैश आपको मंगाना ही मंगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास था, और ये वो कह रहा था मंगा लेंगे। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा आपका, डिफरेंस कौन सा डिफरेंस, 5000 रुपीज़ में से आप क्या करेंगे 1349 घटाएंगे, जितना बैलेंस आएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में 4 गए 5 6, 3651। तो ये 3651 बैलेंस जो है ये मंगा लिया जाएगा, जो हमने पीछे लिखा था, आपको बता रहा था मैं, ठीक है। अब हम खर्चा करते हैं। ये खर्चा कर रहा है सारा, पोस्टेज का इतना, स्टेशनरी का इतना, देखो 321, 126। तो ये देखिए 7 सितंबर की एंट्री होगी, 7 सितंबर की एंट्री कर रखी है। ये रहा पोस्टेज और ये रही स्टेशनरी, ये रहा पोस्टेज अलग कॉलम खोल के 1 2 3, और ये रही स्टेशनरी अलग कॉलम खोल के 3 2 1, और इन्हीं का टोटल यहाँ और इसका टोटल यहाँ, जैसे आप करते हैं हमेशा। बाकी सब कुछ वैसे ही करेंगे आप, कोई अलग नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ होएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग का देखिए, ट्रैवलिंग मिसलेनियस और एंटरटेनमेंट 126 1172। तो इसका देखिए कैसे होएगा, ये रहा बाय ट्रैवलिंग, बाय मिसलेनियस, बाय एंटरटेनमेंट। तो ट्रैवलिंग का अलग अकाउंट खोल दिया, मिसलेनियस का अलग खोल दिया, मिसलेनियस रिसिप्ट का इस बार अलग खोल रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, रिपेयर का ये, ठीक है। तो इनके जितने जितने बैलेंस हैं यहाँ जाएंगे। ट्रैवलिंग का 126 हो गया, मिसलेनियस का 72 हो गया, रिपेयर का ये हो गया, अलग ही कॉलम खोल रखा है, ठीक। ऐसे ही बाकी बचे हुए भी कर लेंगे हम, जैसे ये रहा, फिर अगेन रिपेयर का आ गया 9 तारीख में, 10 तारीख में पोस्टेड ट्रैवलिंग का आ गया 1567, 9 तारीख में देखिए 1567, 9 तारीख में ये रहा बाय रिपेयर का 1567 यहाँ आया आपका, ठीक है। और ऐसे ही पोस्टेड ट्रैवलिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पोस्टेज ये आ जाएगा आपका, ये देखिए। तो सारे खर्चे आप एज इट इज़ कर लेंगे, जैसे आपको पहले बताया था सेम, कोई अलग बात नहीं है।
तो ये एज इट इज़ आपका हो जाएगा। जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं सारा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में बताया है, यहाँ मैं इंप्रेस सिस्टम बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप करते थे फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबका टोटल आप यहाँ ले लेंगे एज इट इज़ करके, ये लिया हमने, इसका सबका टोटल यहाँ आ गया, देखिए ये सबके टोटल हैं, ये दिस वन जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ सबके टोटल हैं यहाँ, ये आ गया, और ये आया 3781, और ये कॉलम वाइज हैं, ये कॉलम वाइज है, देखो इसका आया इस पूरे कॉलम का, इस पूरे कॉलम की बात करेंगे आप, इसका टोटल देखो ये रहा, ऐसे इसका टोटल ये रहा, ऐसे इसका टोटल ये रहा, और सब पूरे इनके तीनों के टोटल आएंगे 780, ऐसे इसका आएगा टोटल, ऐसे इसका आएगा, सारे कॉलम के इनके दो के टोटल हैं 15, 67 और 30, ठीक है। इन सब को जोड़ के टोटल आपका 3781, कितना आया 3781 ये। और आपका इंप्रेस सिस्टम कितना था, इंप्रेस सिस्टम बताना चाह रहा था मैं आपको, 5000 मेंटेन करना था, तो 5000 हमने टोटल लिखा, 5000 टोटल लिखा, और इसमें से आप ये घटाएंगे ये वाला अमाउंट, तो ये जो आपका आएगा बैलेंस शीट, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 1219, दिस की बात कर रहे हैं, तो ये 1219 मंगा लिए जाएंगे, तो 1219 बैलेंस बीडी बन जाएगा, जो सीडी था वो बीडी बन जाएगा। और आप क्या करेंगे, जितने खर्च हुए आपके, ठीक है, 1219 तो बच गया, बाकी खर्च हो गया, तो 5000 में से 1219 आपका बच गया, ये बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी, इसको घटाया हमारा आया 3781, ये बैलेंस जो खर्च हुआ ये मंगा लिया जाएगा। देखिए ये बैलेंस ये रहा, ए दिस वन, ये मंगा रहे हैं हम, तो ये 2 कैश करके एंट्री आएगी, कितना मंगाएंगे, ठीक है, तो 3781 हमारा खर्च हुआ है टोटल, जो कि ये था, ध्यान से देखिए, ये 3781 ये खर्च हुआ हमारा, ये मंगाया जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला बैलेंस। तो 3781 हमने 2 कैश करके एंट्री करी, पहले जब मंगाया था तो भी 2 कैश करके 3651 की एंट्री करी थी, और 5000 नीचे टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से पैटी कैश बुक के क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ऑलमोस्ट मैंने सारी वीडियो कैश बुक को बना दी हैं, 3-4 न्यूमेरिकल लिए हैं, सारे फॉर्मेट बताए हैं, पैटी कैश बुक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक ही वीडियो में दोनों बताने की कोशिश करिए, इंप्रेस सिस्टम क्या होता है, तो आपको समझ में आया होगा। और अच्छे से सीखने के लिए आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पैटी कैश बुक और कैश बुक दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी 4 यूनिट तक वीडियो बना दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं वो भी ज़रूर देखो। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने प्रोजेक्ट वर्क शुरू करा है अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडी में, तो मेरे चैनल पे जाके प्रोजेक्ट वर्क प्लेलिस्ट में जाके आप अपने 12th के बड़े भाई बहनों को बता सकते हैं कि वो चेक करें, और उनके लिए भी अकाउंट्स और बिजनेस में बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, वो भी देखें। मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।